नमस्कार, दिन भर की हाइलाइट्स को लेकर हाजिर है सुजस आवाज राजस्थान। मेधा के साथ आप सुन रहे हैं सुजस पॉडकास्ट में प्रदेश की अहम खबरें। एक नजर आज की हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का जैसलमेर दौरे का दूसरा दिन। सोनार किले से हर घर तिरंगा यात्रा को दिखाई हरी झंडी। मुख्यमंत्री ने भारत पाक बॉर्डर पहुंचकर शहीदों को श्रद्धा सुमन किए अर्पित। सीमा प्रहरियों से की मुलाकात। मुख्यमंत्री ने फतेहगढ़ उपखंड मुख्यालय पर महाविद्यालय के कक्षों का किया लोकार्पण। और अब सुनिए खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का जैसलमेर दौरे का आज दूसरा दिन रहा। मुख्यमंत्री ने जैसलमेर के सोनार किले पर हरी झंडी दिखाकर हर घर तिरंगा यात्रा को रवाना किया। अखेपोल गेट से हनुमान सर्किल तक निकाली इस यात्रा में मुख्यमंत्री हाथ में तिरंगा थामे शामिल हुए और उन्होंने राष्ट्रीय एकता और गौरव का संदेश दिया। यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री का पुष्प वर्षा कर शहर वासियों ने कई स्थानों पर स्वागत और अभिनंदन किया। हाथों में तिरंगा लहराते हुए सीमा सुरक्षा बल, भारतीय थल सेना और वायु सेना के जवान, बॉर्डर होमगार्ड, एनसीसी कैडेट सहित राजस्थान पुलिस के जवान यात्रा में शामिल हुए। बैंड की धुनों और देशभक्ति नारों से सोनार किला गुंजायमान हो गया। इसी क्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जैसलमेर के तनोट माता मंदिर में पूजा अर्चना कर प्रदेश वासियों की खुशहाली की कामना की। इसकी जानकारी मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया संदेश पर देते हुए लिखा, ऐतिहासिक श्री मातेश्वरी तनोट राय मंदिर में देवी माँ के दर्शन कर परम सौभाग्य प्राप्त हुआ। तनोट माता का यह मंदिर एक अलौकिक शक्तिपीठ है, जहाँ प्राचीन मान्यताओं के अनुसार माता की दैवीय शक्ति सदैव विद्यमान रहती है, जो अविरत रूप से राष्ट्र की सुरक्षा में समर्पित है। इस पावन स्थल पर पदार्पण करते हुए उनकी दिव्य उपस्थिति की अनुभूति निसंदेह होती है। इसके बाद मुख्यमंत्री भारत पाक बॉर्डर पहुंचे। वहां मुख्यमंत्री ने विजय स्तंभ पर शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए और सीमा प्रहरियों से मुलाकात और संवाद किया। इसकी जानकारी मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया पर देते हुए लिखा, भारत पाक बॉर्डर पर वीर शहीदों को नमन किया और सीमा सुरक्षा बल की अविचल प्रहरी हमारी सैनिक बहनों से राखी बंधवाई। इसके बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा फतेहगढ़ उपखंड मुख्यालय पहुंचे। वहां उन्होंने उच्च शिक्षा विभाग के महाविद्यालय के कक्षों का लोकार्पण किया। इसके साथ ही वहां जनसभा को भी संबोधित किया। इस दौरान उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा भी उनके साथ उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जन समूह को संबोधित करते हुए कहा, हमने कुछ वादे आपसे किए थे, हमने जैसलमेर की जनता से भी कुछ वादे किए थे। हमने कहा था कि हमारी सरकार आएगी, निश्चित रूप से उन वादों को हम पूरा करेंगे। हमने पहले बजट में कोशिश की है कि हम हमारे उन वादों को पूरा करें। हमने कुछ घोषणाएं की है और काम भी उनका हमने प्रारंभ करने का शुरुआत की है। आज मेरे को कहा गया कि हमारे प्रदेश के लगभग 50 महाविद्यालय और 9 महाविद्यालय भवनों के निर्मित कक्षों का लोकार्पण का कार्यक्रम है। हमने कहा पहले कहीं ना कहीं जिले से करते हैं, लेकिन आज हम सीमावर्ती जिले जैसलमेर से प्रारंभ करेंगे और ये यहाँ नहीं, राजस्थान के 50 स्थानों पर कार्यक्रम हो रहे हैं, उनका लोकार्पण यहाँ से हो रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस बजट में हमने जैसलमेर का पूरा ख्याल रखा है। हमने चौमुखी विकास के लिए बजट में अनेक घोषणाएं की है, उन्हें जल्दी धरातल पर भी उतारने का काम किया जाएगा। हमने बोरोना में सोलर पार्क विकसित करेंगे, डांगरी में 132 kV GSS स्थापित करेंगे। 15 करोड़ रुपए की लागत से बरना गंगा निम्मा बीदा सम सड़क का निर्माण भी कराएंगे। 11 करोड़ रुपए की लागत से सिविल एयरपोर्ट से सम तक वाया ग्राम जीआई सड़क निर्माण का कार्य भी हम कराने वाले हैं। 4 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत से जैसलमेर में रामगढ़ सड़क से सम तक सड़क निर्माण का कार्य किया जाएगा। यह सीमावर्ती इलाका है, यहाँ का रोजगार युवाओं को मिलेगा तो हमारे युवा सशक्त होगा। यहाँ अगर जैसलमेर सशक्त होगा तो हमारा राजस्थान सशक्त होगा। आप सुन रहे हैं सुजस आवाज राजस्थान।
जिले में स्वाधीनता दिवस समारोह कल जोश और उल्लास के साथ मनाया जाएगा। जिले के सभी राजकीय भवनों, स्कूलों, स्वायत्त शासी संस्थाओं, गैर सरकारी संस्थाओं, सार्वजनिक संस्थाओं पर नियमानुसार राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा। इसी क्रम में आज हर जिले में हर घर तिरंगा अभियान के तहत कई कार्यक्रम हुए। केंद्रीय वन एवं पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव और वन और पर्यावरण राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार संजय शर्मा ने हर घर तिरंगा अभियान के तहत आयोजित विशाल तिरंगा यात्रा को अलवर जिला स्थित जगन्नाथ मंदिर से तिरंगा लहराकर रवाना किया। उन्होंने तिरंगा यात्रा में शामिल होकर राष्ट्रीय एकता और देशभक्ति का संदेश दिया। उन्होंने जगन्नाथ महाराज के मंदिर में पूजा अर्चना कर देश और प्रदेश की खुशहाली की कामना की। शहीद स्मारक पर केंद्रीय मंत्री श्री यादव और वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री ने शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित की। केंद्रीय मंत्री श्री यादव ने कहा कि आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत हर घर तिरंगा अभियान आमजन की सहभागिता के साथ प्रदेश भर में आयोजित किया जा रहा है, जो प्रगतिशील भारत, देश की संस्कृति और उपलब्धियों के गौरवशाली इतिहास को याद करने और जश्न मनाने के लिए भारत सरकार की ओर से की जाने वाली एक महत्वपूर्ण पहल है। इसी क्रम में जिला प्रशासन की ओर से डूंगरपुर जिला मुख्यालय पर ट्रैक्टर रैली का आयोजन किया गया। जिला कलेक्टर अंकित कुमार सिंह ने एसबीपी कॉलेज डूंगरपुर से ट्रैक्टर रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ट्रैक्टर पर सवार किसानों ने भारत माता की जय, जय जवान जय किसान, हर घर तिरंगा लहराए का उद्घोष किया। वहीं चूरू में हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत सभी कार्यालयों और संस्थाओं में तिरंगा शपथ दिलाई गई। बढ़ते हैं आगे। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कहा कि विकसित भारत और विकसित राजस्थान की परिकल्पना को साकार करने की दिशा में सभी अधिकारी विकास परियोजनाओं, कार्यक्रमों और घोषणाओं को समयबद्ध रूप से लागू करना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का मुख्य लक्ष्य आमजन को राहत पहुंचाते हुए प्रदेश को आगे बढ़ाना है। उप मुख्यमंत्री मारवाड़ कन्वेंशन सेंटर में जोधपुर और पाली संभाग में संचालित सार्वजनिक निर्माण विभाग, महिला बाल विकास विभाग और पर्यटन विभाग से संबंधित योजनाओं की प्रगति की समीक्षा बैठक को संबोधित कर रही थी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया है। इस संकल्प में विकसित राजस्थान का लक्ष्य भी समावेशित है। उप मुख्यमंत्री ने महिला एवं बाल विकास विभाग की योजनाओं की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि अधिकारी आंगनबाड़ी केंद्रों का नियमित निरीक्षण कर वहां समुचित व्यवस्थाएं सुनिश्चित करें। उन्होंने प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना की समीक्षा करते हुए इससे अधिकाधिक पात्र लाभार्थियों को लाभान्वित करने के निर्देश दिए। वहीं सार्वजनिक निर्माण विभाग की समीक्षा करते हुए उप मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश भर में आधारभूत ढांचे को मजबूत कर रही है। आगामी 5 वर्षों में प्रदेश में करीब 60,000 किलोमीटर सड़क बनाने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने कहा कि जोधपुर और पाली संभाग में भी बड़ी संख्या में सड़क और अन्य कार्य स्वीकृत किए गए हैं। पर्यटन विभाग की समीक्षा करते हुए उप मुख्यमंत्री ने कहा कि जोधपुर महलों, किलों, बावड़ियों और अन्य ऐतिहासिक धरोहरों का जिला है। बड़ी संख्या में देशी विदेशी पर्यटक यहां आते हैं। इसे देखते हुए राज्य सरकार यहां के पर्यटन स्थलों का विकास करवा रही है। उन्होंने कहा कि राजस्थान के पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय से संबंधित जो भी प्रस्ताव लंबित हैं, उन्हें जल्द आगे बढ़ाएं ताकि केंद्रीय सहायता से प्रदेश के पर्यटन स्थलों का समुचित विकास हो सके। राज्यपाल हरिभाऊ किशनराव बागड़े ने जनजातीय क्षेत्र के विकास के लिए प्रतिबद्ध होकर कार्य करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे जनजातीय क्षेत्रों के विकास के अंतर्गत सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा और अन्य विकास योजनाओं से जुड़े विभागों की स्वयं मॉनिटरिंग करें। उन्होंने स्पष्ट कहा कि जनजातीय क्षेत्र विकास विभाग का दायित्व केवल जनजातीय विकास विभाग की योजनाओं का ही क्रियान्वयन नहीं है, बल्कि जनजातीय क्षेत्र के समग्र विकास की जवाबदेही उनकी है। उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार के विकास लक्ष्यों को समयबद्ध पूरा करने के साथ ही जनजातीय क्षेत्रों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए निरंतर प्रयास किए जाने पर जोर दिया। श्री बागड़े बुधवार को राजभवन में जनजातीय क्षेत्र विकास विभाग की समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने आदिवासी क्षेत्रों के बच्चों की पढ़ाई, उनकी छात्रवृत्ति, आवास योजनाओं और वहां के काश्तकारों के बारे में बिंदुवार जानकारी ली। बैठक में जनजातीय विकास विभाग मंत्री बाबूलाल खराड़ी ने आदिवासी क्षेत्र के विकास के लिए किए जा रहे कार्यों और योजनाओं के बारे में जानकारी दी।
तो आज के सुजिस पॉडकास्ट में इतना ही। मेधा को दीजिए इजाजत, कल फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।